अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है, यूनिट नंबर 18 जो हमारी बुक का लास्ट यूनिट है, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स पे। तो बच्चों लास्ट जो हमने इस चैप्टर में कवर किए हैं टॉपिक्स, वो हमारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमने पढ़े थे। रेडियो एक्टिव नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में बेसिक सा पढ़ा था। और आज जो हमारे टॉपिक होंगे वो हाफ लाइफ पे और रेडियो आइसोटॉप्स के ऊपर होंगे कि रेडियो आइसोटॉप्स क्या होते हैं और उनके यूजेस क्या हैं और हाफ लाइफ क्या चीज़ है। तो हम स्टार्ट लेते हैं हाफ लाइफ से। बच्चों नाम से ही जाहिर हो रहा है कि हाफ लाइफ क्या चीज़ हो सकती है। आधी ज़िंदगी, मतलब कोई एलिमेंट ऐसा है जो अपनी आधी ज़िंदगी पूरी कर रहा है, करनी पूरी चाहिए लेकिन आधी पूरी करता है, और उसके बाद कुछ तो होता होगा। सोचने वाली बात यह है कि होता क्या होगा। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था। मैं पहले इसको डिफ़ाइन करूँगा, पर उससे पहले आप छोटी सी डिस्क्रिप्शन सुन लें। हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पढ़े थे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरली रेडिएशन से इमिट करते रहते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशन टाइप जो थी हमने पढ़ी कि वो इमिट करते हैं। और फिर उससे पहले हमने जो लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ा था, रेडियो ट्रांसमुटेशन, रेडियो एक्टिव ट्रांसमुटेशन। अगर आपको वो अच्छे से याद है तो आज का टॉपिक उससे डायरेक्टली रिलेटेड है। हमने पढ़ा था कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसे हैं कि जब वो रेडिएशंस खारिज कर देते हैं तो वो एक नए एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक रेडिएशन निकलने से एलिमेंट ओरिजिनल नहीं रहता बल्कि कुछ नई चीज़ बन जाता है। आज अगर रेडियम ने अल्फ़ा पार्टिकल इमिट कर दिया तो अब वो मज़ीद रेडियम नहीं रहा, अब वो इमिट करने के बाद एक नया एलिमेंट बन गया। उसका एक एटम जब एक रेडिएशन इमिट करता है तो वो ओरिजिनल रेडियम एटम नहीं रह जाता बल्कि एक नए एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। उसको हम ट्रांसमुटेशन कहते थे। इसी तरह हाफ लाइफ क्या चीज़ है। हाफ लाइफ जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडिएशंस को इमिट कर देते हैं तो रेडिएशन इमिट करने के बाद जो पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई थे वो जो स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो जो डॉटर न्यूक्लियाइज हैं वो असल में हाफ लाइफ की वजह से ही प्रोड्यूस होते हैं। हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड है जिसके बाद रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपनी रेडिएशन खारिज करने के बाद अपनी आधी अमाउंट ऑफ एटम की आधी अमाउंट को कन्वर्ट करके डॉटर एलिमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं और आधी अमाउंट पेरेंट एलिमेंट में ही कन्वर्ट मौजूद रहती है। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो द टाइम पीरियड आफ्टर विच, जिसके बाद अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट become half in amount कह लें या क्वांटिटी कह लें, हाफ इन क्वांटिटी ऑफ एटम्स बाय डिकेइंग और इमिटिंग रेडिएशंस। बच्चों इस डेफिनेशन को अगर आपने गौर से समझ लिया तो टॉपिक वाइंड अप हो जाता है। द टाइम पीरियड आफ्टर विच, वो वक़्त जिसके बाद अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट बिकम हाफ इन क्वांटिटी, के एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट आधा रह जाता है मिकदार में ऑफ एटम्स की, बाय डिकेइंग और इमिटिंग, बाय डिकेइंग या इमिटिंग, खारिज करने से या ख़त्म करने से रेडिएशंस, अपने अंदर से रेडिएशन निकालने के बाद। ऐसे तमाम रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो रेडिएशन खारिज करते हैं, तो रेडिएशन हमने कहा था अल्फ़ा बीटा गामा है, और हमने अल्फ़ा बीटा गामा की नेचर्स भी देखी थी। अल्फ़ा जो होता है वो हीलियम न्यूक्लियाई होता है, मतलब किसी भी एलिमेंट में से अगर
रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है तो उसके मास यूनिट में 4 का डिफरेंस आता है और एटॉमिक नंबर में 2 का डिफरेंस आ जाता है, तो वो नए एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है और वो जो नए एलिमेंट बने हैं वो अपने पेरेंट एलिमेंट से डिफरेंट होते हैं, नेचर में भी और प्रॉपर्टीज़ में भी। ऐसे जो स्टेबल डॉटर एलिमेंट्स बनते हैं वो हाफ लाइफ की वजह से ही मार्ज़ वजूद में आते हैं। इसी तरह अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन लिखना चाहें तो एक्सप्लेनेशन में आप रेडियम की एग्जांपल कोट कर सकते हैं कि रेडियम 226 जब अपनी हाफ लाइफ कंप्लीट करता है, इसको मैं हाफ टी कह देता हूँ, हाफ लाइफ जैसे ही कंप्लीट करता है तो उसको कई 1620 साल लगते हैं। रेडियम के एक पीस को 1620 साल लगते हैं एक यूनिट को कन्वर्ट होने में, और वो रेडियम के पेरेंट से रिमेनिंग जो होगा ये तो होगा ओरिजिनल अमाउंट, उसमें से n टाइम्स एटम जो होंगे, n एटम्स जो होंगे वो डिके कर जाएंगे आफ्टर 1620 साल, आफ्टर 1620 ईयर्स। 1620 साल के बाद ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम में से n एटम्स खारिज हो जाएंगे और रेडियम जो है वो ट्रांसम्यूटेट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा डॉटर एलिमेंट में किसी भी दूसरे में। बच्चों इसकी एग्जांपल आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, क्या आप बताएंगे कि 16 हाफ लाइफ के बाद रेडियम किस एलिमेंट में कन्वर्ट होता है। ये आप लोगों की छोटी सी असाइनमेंट, आप लोगों ने इसको एक पेज पे रिएक्शन भी जो कि रेडियो ट्रांसम्यूटेशन का रिएक्शन होगा वो आप लोगों ने सेंड भी करना है, ग्रुप में शेयर करना है। एक्सप्लेनेशन में इतना ही कि जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं जब वो ख़ास मुद्दत में रेडिएशन खारिज करते रहते हैं तो वो डॉटर एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, दिस प्रोसेस, और उनकी हाफ अमाउंट ऑफ एटम्स भी डिक्रीज़ हो जाती है। अब इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे आते हैं कि इसको मैथमेटिकली अगर प्रूव करना हो तो कैसे करेंगे। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें तो अगर ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो n0 है और एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद आफ्टर 1 हाफ लाइफ हाफ अमाउंट रह जाएगी ओरिजिनल एटम्स की। इसी तरह अगर हम देखें कि सेकंड हाफ लाइफ जो है आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ मतलब T2, तो ओरिजिनल के तो पहले ही हाफ रह चुका था तो फर्दर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ रिमेनिंग जो लास्ट टाइम हाफ हो चुके थे ओरिजिनल एटम का उनका, तो ये हो जाएगा ओवरऑल 1/4 n0, ओरिजिनल एटम के 1/4 रह जाएंगे। सिमिलरली थर्ड हाफ लाइफ और फोर्थ हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ में अगर आप आए तो ये 1/8 रह जाएगी ओरिजिनल एटम की अमाउंट के। सिमिलरली ये सो ऑन एंड तक। अगर हमने इसको जनरल एक रिलेशन में कन्वर्ट करना हो तो हम फाइंड कैसे करेंगे, हम सिंपल ये कहेंगे कि रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिमेनिंग एटम्स जो होंगे वो होंगे n, कितने ओरिजिनल एटम्स के हाफ के, और कितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स होंगी, वो t टाइम्स नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स होंगी। तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि इसका फार्मूला जो बनेगा, रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स हमेशा बराबर होंगे ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स के हाफ टाइम
टी टाइम तक। ये जो टी है 2 के ऊपर, ये हाफ लाइफ है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ के कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। एक हाफ लाइफ है, दूसरी हाफ लाइफ, तीसरी के चौथी, जो भी हाफ लाइफ पीरियड होगा दैट इज़ कंसिडर हेयर। यहाँ पे हाफ लाइफ का जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाता है। तो बच्चों 2-4 एग्जाम्पल एज ए असाइनमेंट आप लोगों के लिए हैं। मैंने तो जैसे एक सिंपल सी एग्जाम्पल रेडियम की बता दी आपको। आप लोगों का छोटा सा काम है, आप लोगों के ज़िम्मे कि आप लोगों ने नेट से कंसर्न कर लें, किसी बुक से कंसर्न कर लें, कुछ एलिमेंट्स की हाफ लाइफ को एक पेपर के ऊपर लिख कर उसकी स्नैप आपने ग्रुप में शेयर करनी है या कमेंट्स में भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हाफ लाइफ ख़त्म होता है और इसके साथ ही अगला टॉपिक जो है वो है रेडियो आइसोटॉप्स का। बच्चों रेडियो आइसोटॉप्स हमने पहले भी पढ़े हैं कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं। आइसोटॉप्स रिपीट करता चाहूँ कि आइसोटॉप एक ऐसा एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, एटम्स की ऐसी एलिमेंट्री प्रॉपर्टी है कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो डिफरेंट होते हैं बट प्रोटॉन सेम रहते हैं। क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बदल जाते हैं, एटॉमिक मास नंबर बदलता है, एटॉमिक नंबर सेम रहता है। ये तो थे आइसोटॉप्स और ये तो हमने जनरल एलिमेंट्स में पढ़े हैं। क्या रेडियो एलिमेंट्स के दरमियान भी आइसोटॉप्स पाए जाते हैं? तो बच्चों वही हम आज डिस्कस करेंगे, रेडियो आइसोटॉप्स। अगर पाए जाते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट में आइसोटॉप्स तो वो कैसे होते हैं, कैसे जनरेट होते हैं, रेडियो आइसोटॉप्स एंड देयर यूजेस हम आज इनके पढ़ेंगे एंड यूजेस कि वो इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होते हैं, एप्लीकेशन भी देखेंगे। बच्चों रेडियो आइसोटॉप्स असल में आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना है। हमने पढ़ा हुआ है कि नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। बच्चों इसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन है और देन इसकी डेफिनेशन तो कोई ख़ास नहीं बनेगी। डिस्क्रिप्शन को ज़रा गौर से सुन लें। बच्चों इसकी डिस्क्रिप्शन में जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि जितने भी एलिमेंट जो हैं जिनका एटॉमिक नंबर 1 से लेके 82 तक है वो सारे के सारे नेचुरली स्टेबल हैं। हमने क्या कहना है, द स्टेबल एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर जो है वो 1 से 82 के दरमियान रहता है। 82 एटॉमिक नंबर, ये याद रखना है, ये एटॉमिक नंबर की बात हो रही है। ऐसे तमाम एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 1 से 82 के दरमियान है वो सारे के सारे स्टेबल हैं, नेचुरली स्टेबल हैं। और अनस्टेबल जो एलिमेंट हैं, नेचुरली अनस्टेबल एलिमेंट वो क्या है, जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर है। वो नेचुरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यूरेनियम 92 है, इस तरह के सारे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर हो जाता है वो नेचुरली कुदरती तौर पर वो अनस्टेबल हो जाते हैं और वो रेडिएशन खारिज करते हैं। अब कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जो इनके दरमियान हैं, स्टेबल हैं, लेकिन उनको भी रेडियो एक्टिव बनाया जा सकता है। कैसे? अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलने वाली जो रेडिएशंस हैं वो स्टेबल एलिमेंट्स के ऊपर बम्बार्ड की जाएं तो स्टेबल एलिमेंट उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके थोड़ी देर के लिए खुद भी एक्साइटेड हो जाते हैं और वो जो थोड़ी देर के लिए एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो वो आर्टिफिशियल तौर पर वहाँ पे अनस्टेबल रहते हैं और देन वापस एनर्जी रिलीज़ करने के बाद अगेन स्टेबल हो जाते हैं। ये जो हमने बम्बार्डमेंट की है एक्सटर्नली, हमने उनके ऊपर स्टेबल एलिमेंट्स के ऊपर बम्बार्डमेंट करके उनको अनस्टेबल बनाया है, दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो हम इसके बाद जो डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की है। मतलब हम आर्टिफिशियली भी रेडियो एक्टिविटी करवा सकते हैं और एलिमेंट्स को अनस्टेबल बना सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी?
आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन बनेगी द प्रोडक्शन of unstable nuclide by bombarding of radioactive radiations या simple radiations, bombarding of radiations उसमें अल्फा हो सकती है, बीटा हो सकती है, गामा हो सकती है, ऑन स्टेबल एलिमेंट्स, स्टेबल न्यूक्लाइड्स is called आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी क्या है? किसी भी स्टेबल एटम के न्यूक्लियाई के ऊपर बम्बार्ड कर देना अल्फा रेडिएशन को, बीटा या गामा रेडिएशंस को। तो इसकी एग्जांपल थोड़ी सी देख लें कि आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी की एग्जांपल क्या कहलाती हैं। अगर आप एक्सप्लेनेशन करें या एग्जांपल्स की बात करें, मैं एक्सप्लेनेशन की वजह से एग्जांपल्स कह देता हूँ, आप इसको एग्जांपल्स में कोट करें। तो सिंपल सी एग्जांपल्स हैं। अगर आप एक न्यूट्रॉन को, फर्स्ट एग्जांपल देखें, अगर एक न्यूट्रॉन को या गामा रेडिएशंस को सोडियम के ऊपर, जो कि एक स्टेबल एलिमेंट है, सोडियम 2311 के ऊपर अगर बम्बार्ड करें तो सोडियम कन्वर्ट हो जाता है अनस्टेबल न्यूक्लियाई, रहता सोडियम ही है बट इसकी एक्साइटेड फॉर्म में चला जाएगा। तो सोडियम मैस नंबर में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा पर एटॉमिक नंबर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि ये न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन का मैस यूनिट 1 इंक्रीज कर देगा और एटॉमिक नंबर पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, और साथ हाई एनर्जी रिलीज़ करेगा या गामा रेडिएशन निकलेगा, गामा रेडिएशन की शक्ल में हाईली काइनेटिक एनर्जी की रेडिएशन खारिज करेगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये जो सोडियम 24 बना है ये एक अनस्टेबल आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जब तक इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की हुई है और ये रिलीज़ करेगा देन ये स्टेबल हो जाएगा। रेडियो आइसोटोप की दूसरी एग्जांपल अगर हम देखें तो दूसरी एग्जांपल जो है वो एल्यूमिनियम की है। अगर आप हीलियम न्यूक्लाई को, जिसका यूनिट एटॉमिक मास नंबर 4 और एटॉमिक नंबर 2 होता है, अगर इसको एल्यूमिनियम 2713 के ऊपर फॉल कर दें, बम्बार्ड करें, तो एल्यूमिनियम इसको एब्जॉर्ब करने के बाद यूनिट नंबर इसके एटॉमिक मास में 30 का फ़र्क आ जाएगा और एटॉमिक नंबर 15 हो जाएगा, और साथ एक न्यूट्रॉन खारिज होगा। ये जो न्यूट्रॉन खारिज हुआ है ये फास्ट मूविंग हाई काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन है, जिसे हम गामा रेडिएशंस भी कहते हैं। थोड़ा सा गौर करें बच्चे, यहाँ पर न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन भी हुई है। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में हमने क्या किया, एल्यूमिनियम के ऊपर अल्फा रेडिएशन बम्बार्ड की और वो फास्फोरस में कन्वर्ट हो गया। फास्फोरस जो कि न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन का रिजल्ट है और ये रेडियो एक्टिव और अनस्टेबल एलिमेंट है, एल्यूमिनियम की ही न्यूक्लियाई से ही खारिज होकर ये बना, बल्कि एब्जॉर्ब होकर बना। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की, कि हमने एक स्टेबल एलिमेंट के ऊपर अल्फा रेडिएशंस और गामा रेडिएशंस फॉल करके उनको एक्साइटेड एटम में, एक्साइटेड अनस्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट कर दिया और आर्टिफिशियली उनमें से रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रोड्यूस कर लिया। तो ये जो आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रोड्यूस होते हैं, इन सारे एलिमेंट्स को रेडियो आइसोटोप्स कहा जाता है। तो हम क्या कहेंगे, अगर हमने डिफ़ाइन करना है रेडियो आइसोटोप्स को, तो इसकी अब आपको थोड़ी समझ आएगी कि इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी। तो रेडियो आइसोटोप्स क्या हैं? आर्टिफिशियली
रेडियो एक्टिविटी में जो प्रोड्यूस होते हैं एलिमेंट्स, अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो प्रोड्यूस होते हैं, दैट आर कॉल्ड रेडियो आइसोटोप्स। तो हम क्या इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे रेडियो आइसोटोप्स की? अगर हम इनको डिफाइन करना चाहें, द अनस्टेबल न्यूक्लियाई प्रोड्यूस्ड बाय आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी ऐसे तमाम अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी से प्रोड्यूस हों वो सारे के सारे रेडियो आइसोटोप्स कहलाएंगे। तो रेडियो आइसोटोप्स के टॉपिक में बेसिक जो चीज़ है, आप इस डेफिनेशन को स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, बट मैंने स्टार्ट जो डिस्क्रिप्शन से किया था ताकि पहले आप लोग कॉन्सेप्ट समझें, देन आप इसको डिफाइन करने के काबिल हो। जब भी आप इसको लिखेंगे तो आप इसको स्टार्ट में भी लिख सकते हैं। बच्चों दोबारा से मैं छोटी सी डिस्क्रिप्शन को रिवाइज़ कर दूं ताकि इसके यूजेस पे आ जाएं, एप्लीकेशन पे आ जाते हैं हम। फिर डिस्क्रिप्शन में हमने बताया था कि स्टेबल एलिमेंट्स कौन से हैं, अनस्टेबल कौन से हैं। स्टेबल हमने कहा कि जिनका एटॉमिक नंबर 1 से 82 के दरमियान होगा वो सारे के सारे स्टेबल हैं, वो नेचुरली स्टेबल हैं। इसी तरह तमाम एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर होगा वो सारे के सारे नेचुरली कुदरती तौर पर अनस्टेबल हैं और रेडियो एक्टिव हैं। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट जो स्टेबल हैं, जो 1 से 82 के दरमियान में आते हैं, तो हम उनको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी से। और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या है कि स्टेबल न्यूक्लियस के ऊपर आप बम्बार्ड करेंगे हाई काइनेटिक रेडिएशंस, मतलब अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन या गामा रेडिएशन को जब आप स्टेबल न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्ड करते हैं, जिसकी एग्जांपल हमने सोडियम और एल्यूमिनियम की शक्ल में देखी कि इनके स्टेबल के ऊपर जब आप बम्बार्ड करते हैं अल्फा रेडिएशन और गामा रेडिएशन, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं अनस्टेबल न्यूक्लियाइज के अंदर। ये जो बम्बार्डमेंट और रेडियो एक्टिव आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के नतीजे में जो नए अनस्टेबल और थोड़ी देर के लिए जो बनते हैं अनस्टेबल होते हैं न्यूक्लियाई जो बने हैं, इन न्यूक्लियाई को हम रेडियो आइसोटोप्स कहते हैं। और इन रेडियो आइसोटोप्स को हम यूज़ भी करते हैं। इनके यूजेस हमारे जो रोज़मर्रा लाइफ के डेली लाइफ में हमारे बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी हैं। आप लोग इनके यूज़ देखेंगे भी सही। अभी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और इसके साथ ही हम आज का टॉपिक भी वाइंड अप कर देंगे। बच्चों इसके एप्लीकेशन पे आते हुए हम थोड़ा सा कंसर्न करें कि आप लोगों ने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रियल लाइफ में कहाँ कहाँ ऑब्ज़र्व किए हैं। तो बच्चों इसके यूजेस में हम सिंपल ट्रेसेस में देखेंगे। ट्रेसर्स या ट्रेसेस में आप इसका पहला फर्स्ट यूज़ देखेंगे। आपकी बुक में जो फर्स्ट यूज़ मेंशन किया वो ट्रेसेस। ट्रेसेस का मतलब ये है कि ये बहुत कम अमाउंट में केमिकल कंपाउंड्स के अंदर पाए जाते हैं, खुद नेचुरली भी और आर्टिफिशियल तौर पर भी। ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो हम ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं, ये एग्रीकल्चर में भी यूज़ होते हैं, मेडिकल साइंसेज में भी यूज़ होते हैं। अगर एग्रीकल्चर में देखें तो प्लांट्स के अंदर जो डिजीज़ पैदा हो जाती हैं उनको या उनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जो कुछ एलिमेंट्स या खादें वगैरह यूज़ किए जाते हैं, उनके अंदर केमिकल के अंदर कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को आर्टिफिशियली तौर पे भी या रेडियो आइसोटोप्स को एज ए ट्रेसेस डाल दिया जाता है ताकि उन प्लांट्स की ग्रोथ को इंक्रीज़ किया जा सके। इसी तरह मेडिकल लाइफ में कुछ डिजीज़ की डायग्नोसिस के लिए और ट्रीटमेंट के लिए भी यूजेस होते हैं, ट्रेसेस की फॉर्म में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड के लिए आयोडीन 131 यूज़ किया जाता है। आयोडीन 131 जो है वो ट्रेसेस में यूज़ किया जाता है। बच्चों ये ट्रेसेस का मतलब है कि कम मिकदार में इन द फॉर्म ऑफ किसी दूसरे केमिकल कंपाउंड के साथ जोड़ के इनको यूज़ किया जाता है और बहुत कम मिकदार में यूज़ किया जाता है। जिस तरह आयोडीन है 131 थायराइड ग्लैंड के यूज़ के लिए, और ब्रेन ट्यूमर के लिए फास्फोरस 32 भी यूज़ किया जाता है। सिमिलरली इसका जो फर्दर यूज़ है वो दूसरा जो मेजर यूज़ हम करते हैं वो है मेडिकल फील्ड में। मेडिकल फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है कैंसर के सेल को डेड करने के लिए। इसकी जो कॉमन एग्जांपल मिलती है वो कोबाल्ट 60 की मिलती है कि कोबाल्ट 60 जो है इसमें ट्रेसेस में हमने देखा आयोडीन 131 रेडियो आइसोटोप और हमने देखा फास्फोरस 32। सिमिलरली मेडिकल में हम कोबाल्ट 60 को देखते हैं। कोबाल्ट 60 जो होता है ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है और इसके और भी काफ़ी सारे यूजेस हैं, बहुत सारे दूसरी चीज़ों के डायग्नोसिस के लिए भी यूज़ होता है। सिमिलरली इसका जो फाइनल यूजेस है वो
यूज़ होता है इसका कार्बन डेटिंग में। कार्बन डेटिंग जो है अगर हम देखें तो जितने भी प्लांट्स डेड हो जाते हैं या एनिमल डेड हो जाते हैं तो पुराने फॉसिल्स को निकाल के जब हम उनकी एज देखते हैं तो हमें कैसे पता चल जाता है कि ये फॉसिल इतना पुराना है। तो उसके अंदर हर एलिमेंट के अंदर अगर हम प्लांट्स को देखें तो प्लांट्स कार्बन को यूज़ करते हैं अपनी रेस्पिरेशंस के लिए भी और अपनी फूड मेकिंग के लिए भी। इसी तरह जितने भी एलिमेंट्स हैं मतलब एनिमल्स हैं और ह्यूमन बीइंग्स हैं तो ये भी ऑर्गेनिक मटेरियल की शक्ल में कार्बन का बहुत सारी अमाउंट अपने अंदर इनहेल करते हैं। तो एक एलिमेंट है कार्बन 14 जो कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। ये यूज़ होता है ह्यूमन बीइंग की बॉडी और हड्डियों में मौजूद होता है। तो हम और इसकी हाफ लाइफ से हम पौधों की, प्लांट्स की और एनिमल्स और इसी तरह दूसरे फॉसिल्स की एज का अंदाज़ा लगा लेते हैं, क्योंकि कार्बन 14 की हाफ लाइफ जो है कार्बन 14 जो कि एक रेडियो आइसोटोप है उसकी हाफ लाइफ 5730 ईयर्स है। तो हम इससे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उसके अंदर अभी कितने कार्बन 14 की अमाउंट मौजूद है और इससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो प्लांट कितना पुराना है या एनिमल कितना पुराना है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे आज के टॉपिक की हाफ लाइफ और रेडियो आइसोटोप्स दोनों ही कंप्लीट हो जाते हैं। आपको जो भी क्यूरी हो आप लोग ग्रुप में शेयर कर सकते हैं और वॉइस मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही, इंशाल्लाह कल, और अल्लाह हाफिज़।